ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से लोगों में कंफ्यूजन हो गया है। तरह तरह के सवाल हो रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में गृहिणी राष्ट्र निर्माता है। वो जो भी काम करती है उसका मेहनताना कम से कम 30,000 रुपए है। अब लोग कंफ्यूज हैं कि ये पैसा कौन देगा, क्या खुद ही देना पड़ेगा, क्या इसके लिए कोई फॉर्म भरना होगा। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो रुकिए, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। आज हम आपको इस पूरे मामले का सच बताएंगे। इस पूरे कानूनी फैसले को बारीकी से समझने के लिए आइए पहले देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार माला दीक्षित जी का ये विशेष वीडियो और उनका विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट ने घर की देखभाल करने वाली महिलाओं यानी गृहिणियों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता माना है। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणी के घरेलू कामकाज की कीमत 30,000 रुपए महीने मानी है। साथ ही आदेश दिया है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी गृहिणी की मौत का मामला होगा जहां महिला की आय नहीं है तो मुआवजा तय करते समय घरेलू देखभाल के नुकसान के मद को अलग से जोड़ा जाएगा और महिला के घरेलू देखभाल करने के काम की कीमत 30,000 रुपए महीने मानी जाएगी और इसी आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक सड़क दुर्घटना में गृहिणी की मौत होने पर उसकी आय का सही आकलन करने का कोई ठीक ठाक आधार नहीं था। एक काफी पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणी की आय 3,000 रुपए महीने मानते हुए मुआवजा तय किया था। तब से अदालतें उसे ही आधार मानकर मुआवजा तय कर रही थी, लेकिन अब व्यवस्था बदल जाएगी। ये फैसला न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने पंजाब के सड़क दुर्घटना के मामले में मुआवजा बढ़ाते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये विडंबना है कि घर संभालने वाली महिला को कमाने वाले सदस्यों पर निर्भर समझा जाता है, जबकि असल में घर का कामकाज काफी हद तक उसी पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के बिना पैसे वाले घरेलू देखभाल के काम का भारत की जीडीपी में 15 से 17% तक योगदान माना जाता है, फिर भी इसे ना तो पैसे मिलते हैं और ना पहचान। कहा है कि समाज में महिलाओं का योगदान सिर्फ बच्चे पैदा करने तक सीमित नहीं है, वे ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी तैयार करने में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं, जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जैसे सपने टिके हैं। जैसा कि माला दीक्षित ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार हर हाउसवाइफ के बैंक अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपए डालने वाली है। दरअसल जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ये फैसला मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जुड़े एक मामले में सुनाया है। आपको बता दें, ये मामला साल 2001 का है, जहां पंजाब में एक सड़क हादसे में रेशमा नाम की एक गृहिणी की मौत हो गई थी। उनके परिवार वाले मुआवजे के लिए 25 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब किसी हादसे में किसी गृहिणी की जान जाती है या वह पूरी तरह दिव्यांग हो जाती है तो उनके परिवार को मिलने वाले मुआवजे का कैलकुलेशन करने के लिए उनकी काल्पनिक मासिक आय कम से कम 30,000 रुपए महीना मानी जाएगी। अब आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब, ये पैसे कौन देगा और किसे मिलेंगे? पहला सच, ये कोई सरकारी योजना या पेंशन नहीं है, ये पैसा सरकार नहीं देगी। दूसरा सच, ये पैसा सिर्फ उस स्थिति में मिलेगा अगर किसी गृहिणी के साथ कोई सड़क दुर्घटना होती है और इंश्योरेंस कंपनी या जिम्मेदार पक्ष को कोर्ट के आदेश पर मुआवजा देना पड़ता है। तीसरे सच की बात करें तो कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर वो महिला नौकरी पेशा भी थी तो उनकी सैलरी के अलावा ये 30,000 रुपए डोमेस्टिक केयर के नुकसान के रूप में अलग से जोड़े जाएंगे। साथ ही महंगाई को देखते हुए ये रकम हर साल में 10% बढ़ेगी। अदालत ने गृहिणियों के काम को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होम मेकर्स असल में राष्ट्र निर्माता हैं। एक कमाने वाला सदस्य पूरी तरह अपनी पत्नी या मां पर निर्भर होता है ताकि वो बाहर जाकर काम कर सके। महिलाएं देश की जीडीपी में 15 से 17% का अदृश्य योगदान देती हैं, जिसे अब तक सिर्फ 0 माना जाता था। कोर्ट ने इसी ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।